हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल साइन विद निखिल में। तो आप सभी कैसे हैं? आशा करता हूँ कि आप सभी कोई अच्छे होंगे। तो आज हम डिस्कस करेंगे यूजीसी नेट के पेपर 1 का सिलेबस, जिसमें टोटल आपका 10 यूनिट्स है। कितने हैं? तो 10 यूनिट्स हैं। ठीक है। तो सबसे पहला यूनिट आ जाता है टीचिंग एप्टीट्यूड, जिसमें आपको कैसे टीचिंग करवाना है, कैसे बच्चे से डील करना है, अगर कोई बच्चा इनडिसिप्लिन है तो उसे कैसे कोप अप करना है, उसे कैसे सुधारना है, और बहुत सारे तरीके कैसे टीचिंग को इजी बनाया जाए, इसमें इस डिस्कस किया गया है। तो टीचिंग एप्टीट्यूड का पहला है टीचिंग कॉन्सेप्ट, उसके ऑब्जेक्टिव्स, लेवल ऑफ टीचिंग, किस किस लेवल में टीचिंग होते हैं, मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल और रिफ्लेक्टिव लेवल। उसके फिर कैरेक्टरिस्टिक एंड बेसिक रिक्वायरमेंट्स। फिर लर्नर कैरेक्टरिस्टिक है, कैसे किसी बच्चे को लर्न करने का स्टेज होता है। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एडोलेसेंट एंड एडल्ट लर्नर्स, एकेडमिक, सोशल, इमोशनल एंड कॉग्निटिव, ये सारे आपका आ जाते हैं। और फैक्टर अफेक्टिंग टीचिंग रिलेटेड टू टीचर लर्नर सपोर्ट मटेरियल, इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज़, लर्निंग एनवायरनमेंट एंड इंस्टीट्यूशन। ठीक है। मेथड्स ऑफ टीचिंग इन इंस्टीट्यूशन ऑफ हायर लर्निंग, मतलब हायर लर्निंग में जब बच्चे पहुंचते हैं तो उसमें वो कैसे पढ़ते हैं और टीचर का क्या रोल होता है उसमें, वो सब क्या आपको पढ़ना है। और ऑफलाइन वर्सेस ऑनलाइन मोड के बारे में ही पढ़ना है। और आपको पता है कि कैसे भी ऑनलाइन मोड हमारे लाइफ में इम्पोर्टेंट रोल निभाया है इस कोविड के टाइम पे, तो इसका भी बहुत सारा इम्पोर्टेंस है। फिर टीचिंग सपोर्ट सिस्टम है, जिसमें आपको कैसे एक टीचर को उसके सपोर्ट मिलता है। आपका एक टेक्नोलॉजी का सपोर्ट, ट्रेडिशनल है, मॉडर्न है, आईसीटी है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से हम बोलते हैं उसके बारे में। फिर एवोल्यूशन सिस्टम, जैसे एक पूरा रिजल्ट के तौर पे एवोल्यूशन होता है, क्या बच्चा का परफॉर्मेंस हो रहा है उसका बारे में। फिर आइए यूनिट 2 में, यहाँ पे है आपका रिसर्च एप्टीट्यूड। रिसर्च एप्टीट्यूड का मतलब है कि एक आप मान लीजिए एक प्रोफेसर बन रहे हैं या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर बन रहे हैं। मान लीजिए आपका नेट जीआरएफ क्लियर है, तो आप कैसे रिसर्च करेंगे, कैसे क्या क्या आपको उसमें इंपॉर्टेंट रोल आएगा, कैसे आपको थेसिस लिखना है, कैसे हाइपोथेसिस बनाना है, कैसे एक रिसर्च क्वेश्चन तैयार करना है, ये सब आपको बारे में आपको अच्छे से डिटेल वे में पढ़ना है। तो मैंने अब एक एक लाइन नहीं पढ़ूंगा, आपको यहाँ पे सारा इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, आप उसे अच्छे से एक बार देख लीजिएगा। ठीक है। यूनिट 3 में है आपका कंप्रीहेंसन, एक पेशेज देगा, उससे अंदर से आपका क्वेश्चंस रहेंगे, नॉर्मल है। फिर आपका कम्युनिकेशन है, कम्युनिकेशन में आपका कम्युनिकेशन का क्या मीनिंग है, टाइप है, वो पढ़ना है। फिर इफेक्टिव कम्युनिकेशन हो क्या कैसे होता है, वर्बल नॉन वर्बल, तो आपको वो भी देखना है। फिर बैरियर्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन, क्या क्या बैरियर्स आते हैं इफेक्टिव कम्युनिकेशन के बीच में। फिर मास मीडिया एंड सोसाइटी। यूनिट 5 में आपका आ जाइए मैथमेटिकल रीजनिंग एप्टीट्यूड, मैथ्स है, रीजनिंग है, बहुत सारे इसमें चैप्टर्स आ जाते हैं, रीजनिंग के क्लॉक आ जाते हैं, ब्लड रिलेशन आ जाते हैं, बहुत सारे चैप्टर्स हैं। आप में एक बार डिटेल वे में इसके पेपर 1 का बुक लीजिएगा तो उसमें आपको दिख जाएगा। फिर यूनिट 6 में लॉजिकल रीजनिंग, अब रीजनिंग का पार्ट है ये, तो आपको आप पता ही है, आप अगर कोई भी जनरल कंपटीशन का भी कभी तैयारी किए होंगे तो उस बीच में आपको रीजनिंग का बना ही होंगे, तो वही है सिंपल रीजनिंग है, मतलब एक कॉमन ये है टॉपिक है ये। फिर यूनिट 7 में आ जाइए, डाटा इंटरप्रिटेशन है, जिस ये भी एक मैथमेटिकल है, जिसमें पाई चार्ट वगैरह में आपको क्वेश्चंस दिए रहेंगे, बार ग्राफ में क्वेश्चंस दिए रहेंगे, उसको आपको सॉल्व आउट करना है। ठीक है। जैसे कि पाई चार्ट है, टेबल चार्ट है, मैपिंग ऑफ डाटा है, तो ये भी एक नॉर्मल, ये सब ये 5 6 7 मुझे जहाँ तक लगता है मैथमेटिकल टर्म है, जिसमें बच्चे आराम से नंबर उठा सकते हैं। फिर यूनिट 8 में आइए, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के बारे में, वहाँ भी हम लोग पढ़े थे, अब यहाँ भी हमको देखना है। टीचिंग एप्टीट्यूड में भी था आईसीटी करके, अब इसमें भी आईसीटी है, तो इसे यहाँ डिटेल वे में देखना है कि आईसीटी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी अब हमारे टीचिंग के लाइन पे, या फिर आप कह सकते हैं पढ़ाने के तौर में कैसे यूज़ होता है। अभी को मैंने जैसे एग्जांपल दिया, कोविड-19 बहुत अच्छा एग्जांपल है इसका। ठीक है। अब आ जाएगी यूनिट 9 में, पीपल डेवलपमेंट एंड इन्वायरमेंट, अब है लोगों के बारे में और कैसे उनका उन्नति या फिर डेवलपमेंट होता है, और हमारा पर्यावरण, उसको उसके बारे में आप लोगों को भी अच्छे से देखना है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, यहाँ डिटेल में पूरा सारा कुछ लिखा हुआ है,
अब मैं एक एक लाइन नहीं पढ़ूंगा, नहीं तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो आप एक बार अच्छे से वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हैं या फिर नोट्स बना सकते हैं इसका। तो अब लास्ट यूनिट इसका और अंतिम, हायर एजुकेशन सिस्टम। अब हायर एजुकेशन सिस्टम में कैसे एक टीचर अपने आप को वहाँ पे ढालते हैं और कैसे बच्चों का स्किल्स को वो डेवलप करते हैं और कैसे वहाँ पे अपने टेक्नोलॉजी या फिर टेक्निकल वर्ड्स का या फिर कुछ भी यूज़ करते हैं, जैसे कि आपका हायर एजुकेशन में यूज़ होता है। तो यही है, फिर से इसमें देख लीजिए बहुत सारे पॉइंट्स हैं। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आपको ये 10 का 10 यूनिट भी समझ में आया होगा। ठीक है, तो आप इसी तरह मेरे वीडियो से में बने रहें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें जो भी नेट का तैयारी कर रहे हो या ये साल देंगे या फिर नेक्स्ट ईयर देंगे जून में, तो उनको ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। सो थैंक यू।